सोचिए जरा, भारत का कोई दूर दराज गांव, सुबह का वक्त है। एक छोटी सी दुकान के बाहर एक आदमी एक छोटी सी मशीन पर बस अपनी उंगली रखता है। ना कोई कार्ड, ना कोई पिन, और कुछ ही पलों में ताजे नोट उसके हाथ में होते हैं। ये किसी जादू की तरह लगता है ना? पर ये जादू नहीं, टेक्नोलॉजी है। तो सवाल ये उठता है कि उस मशीन को कैसे पता चला कि ये वही इंसान है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आखिर उस मशीन ने सिर्फ एक उंगली छूने भर से किसी की पहचान कैसे कर ली? इस पहचान के पीछे का साइंस क्या है? तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस पूरी प्रक्रिया को, इसके हर एक कदम को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। असल में हर इंसान का अंगूठा या उंगली का निशान उसके बैंक खाते की एक बहुत ही अनोखी, एक डिजिटल चाबी की तरह काम करता है। ये एक ऐसी चाबी है जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और न ही इसकी कोई नकल बना सकता है। इस टेक्नोलॉजी का एक ऑफिशियल नाम भी है AEPS, यानी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को अपने बैंक खाते तक पहुंचने देता है, सिर्फ अपने आधार नंबर और अपनी उंगली के निशान यानी बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल करके। देखिए, ये पूरा सिस्टम 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला है आधार नंबर, इसे समझिए डिजिटल दुनिया में आपके घर का पता। दूसरा है आपका बैंक अकाउंट जो आधार से जुड़ा है, ये है आपकी तिजोरी। और तीसरा आपकी उंगली का निशान, जो इस तिजोरी की इकलौती और अनोखी चाबी है। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये सब काम कैसे करता है? जब कोई अपनी उंगली स्कैनर पर रखता है ना, तो पहचान का एक अदृश्य और बहुत तेज सफर शुरू होता है, जो एक गांव की दुकान से लेकर देश के सेंट्रल सर्वर तक जाता है और वापस भी आता है। और ये सफर बिजली की रफ्तार से होता है। पहला कदम, लोकल माइक्रो ATM पर फिंगरप्रिंट स्कैन हुआ। दूसरा, ये डेटा फौरन एक सुरक्षित डिजिटल पैकेज में बदल जाता है। तीसरा, ये पैकेज रोशनी की गति से बैंक के सर्वर तक पहुंचता है। चौथा, बैंक इसे आधार के सेंट्रल डेटाबेस यानी UIDAI के पास भेजकर सिर्फ एक सवाल पूछता है, हाँ या ना। और पांचवा कदम, जैसे ही UIDAI से हाँ में जवाब आता है, बैंक तुरंत पैसा रिलीज कर देता है। ये सब कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो जाता है। और बस पहचान की पुष्टि हो गई, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। इस छोटे से मैसेज का मतलब है कि डिजिटल दुनिया में ये कंफर्म हो गया है कि पैसे मांगने वाला इंसान सही है। यही वो पल है जब टेक्नोलॉजी इंसान के भरोसे पर खरी उतरती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी बाकी है, धोखाधड़ी का क्या? क्या होगा अगर कोई नकली उंगली का इस्तेमाल करके पैसे निकालने की कोशिश करे? यहीं पर इस सिस्टम की सबसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी काम आती है। तो मशीन को यह कैसे पता चलता है कि उंगली असली है और किसी जिंदा इंसान से जुड़ी है? क्या मशीन इतनी समझदार है? जवाब है हाँ, एक तरह से तो है। इसे कहते हैं लाइवनेस डिटेक्शन। फर्क बिल्कुल साफ है। जब कोई असली उंगली स्कैनर पर रखी जाती है, तो सेंसर खून के बहाव और नब्ज को महसूस करता है, शरीर का तापमान मापता है और त्वचा की नमी को भी पढ़ता है। दूसरी तरफ एक नकली सिलिकॉन की उंगली ठंडी होती है, उसमें कोई धड़कन नहीं होती और उसकी नमी भी गलत होती है। सिस्टम इस फर्क को तुरंत पहचान लेता है और नकली कोशिश को रिजेक्टेड यानी खारिज कर देता है। पर ये तो सुरक्षा की सिर्फ एक परत थी। इस पूरे सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए इसके चारों तरफ सुरक्षा का एक पूरा अदृश्य घेरा बनाया गया है, ताकि हर लेन देन पूरी तरह से महफूज रहे। इस सुरक्षा कवच की कई परतें हैं। पहला, आपका डेटा एक गुप्त कोड में सफर करता है, जिसे रास्ते में कोई पढ़ नहीं सकता। दूसरा, हर बार पैसे निकालने के लिए एक नई ताज़ी चाबी बनती है, जो सिर्फ एक ही बार काम करती है। तीसरा, बैंक से कनेक्शन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए खुलता है और फिर अपने आप बंद हो जाता है। और चौथा, सिर्फ रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड माइक्रो ATM मशीनें ही इस प्रक्रिया को शुरू कर सकती हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिस्टम हर तरह के खतरे के लिए पहले से ही तैयार है। अगर कोई नकली सिलिकॉन उंगली इस्तेमाल करे तो लाइवनेस डिटेक्शन उसे पकड़ लेता है। कोई नेटवर्क पर हमला करने की सोचे तो सीक्रेट कोड उसे रोक देता है। और किसी भी तरह की अंदरूनी धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए हर एक लेन देन का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये भारत के करोड़ों लोगों के लिए एक लाइफलाइन यानी जीवन रेखा है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये कैसे और क्यों इतना जरूरी है। करोड़ों लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए ये कोई सुविधा नहीं, बल्कि एक जरूरत बन चुकी है।
ये उनके घर के पास मौजूद बैंक है, उनका अपना एटीएम है। जरा उन बुजुर्गों के बारे में सोचिए जिन्हें अपनी पेंशन के लिए पहले मीलों दूर बैंक जाना पड़ता था और घंटों लाइन में लगना पड़ता था। अब वो अपने गांव की दुकान से ही अपनी पेंशन आसानी से निकाल लेते हैं। ये उनके लिए सिर्फ सहूलियत नहीं, सम्मान की बात है। या फिर उन मजदूरों के बारे में सोचिए जो दिन भर मेहनत करते हैं। मनरेगा जैसी योजनाओं का पैसा अब सीधे उनके खाते में आता है और वो अपनी दिन भर की कमाई तुरंत अपने हाथ में पा सकते हैं, बिना किसी भी तरह की देरी के। और इसका असर परिवारों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। सरकार से मिलने वाली सीधी मदद यानी डीबीटी अब आसानी से मिल जाती है। इससे घर चलाना और बच्चों के लिए राशन जैसी जरूरी चीजें खरीदना बहुत आसान हो गया है। तो हमने देखा कि इस टेक्नोलॉजी ने लाखों लोगों के लिए बैंकिंग को कैसे बदल दिया है। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। सवाल ये है कि पहचान और पैसे का भविष्य कैसा दिखेगा। तो यहाँ सबसे बड़ी और जरूरी बात यह है कि जब आपकी उंगली ही आपका कार्ड हो, आपका पिन हो और आपका बैंक हो, तब आपकी पहचान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि किसी इंसान की मृत्यु के बाद उसके फिंगरप्रिंट का क्या होता है? क्या उसका इस्तेमाल हो सकता है? इस दिलचस्प सवाल का जवाब हम अपने अगले विश्लेषण में देंगे।